हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिले। जो भी महायुति की सरकार थी उसने बम्पर वोटों से वहां पर जीत हासिल की। और ये जीत न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि एक पूरे के पूरे भारत के लिए एक इतिहास में दर्ज करने वाली जीत है, क्योंकि इस प्रकार की जीत पहले कभी भी किसी पार्टी ने ऐसी इस प्रकार की जीत नहीं देखी महाराष्ट्र के अंदर। एक प्रकार से आप देखो 288 सीटों में से 232 सीटें किसी एक गठबंधन के लिए मिल जाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस सीट के उस चुनाव के जीतने के बाद बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बीजेपी की, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बीजेपी की रणनीति रही है चौंकाने वाली रणनीति का जो पहला क्रम है, पहला कदम है, वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जो पहले एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भाई सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अगले सीएम वो होने वाले नहीं है। क्योंकि दो प्रकार से सीएम के इस्तीफा होते हैं। जैसे 5 साल आपके हो गए तो एक प्रकार से विधानसभा को भंग किया जाता है, और विधानसभा को जब भंग होती है तो जो पूर्व सीएम होता है, भले ही वही उसी पार्टी का सीएम, वही पार्टी फिर से भी जीत गई हो, लेकिन वो सीएम क्या करता है, इस्तीफा देता है और फिर नए उसकी शपथ लेता है अगले 5 साल के लिए। इस प्रकार की ये प्रोसेस होती है। और फिर अगर पार्टी बिखर जाए और कोई नई पार्टी बहुमत में आ जाए, वो एक अलग स्टोरी है। तो ये चीज होती है नॉर्मली। तो प्रधान माननीय शिंदे साहब ने जो था वो पहले ही दे दिया था, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि भाई जो नई सरकार बनी है उसमें मैं मुख्यमंत्री नहीं रहने वाला। प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, सबका धन्यवाद किया, महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद किया, और उनके द्वारा चलाई गई जो नीति है उनको भी वो करा। लेकिन उनका एक ट्वीट निकल कर सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं रोऊंगा नहीं, क्राई नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्राई, आई विल फाइट, है ना। और इस प्रकार का ये ट्वीट निकल कर सामने आया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, या हो सकता है हम इसको इंटरप्रेट करें कि उनके मन में भी कहीं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, या फिर गृह मंत्री, जो भी अब निकल कर चीजें सामने आएंगी तब स्पष्ट रूप से पता चलेगा। तो मुख्यमंत्री का तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा पद के बारे में सोच रहे होंगे। तो अब वो क्या हुआ वो अभी पता नहीं निकल कर सामने आया है। धीरे धीरे जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और चीजें निकल कर सामने आएंगी तो समझ में आएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। तो उनका इस ट्वीट से हम कई कई अंदाजे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया, आप भी अंदाजे लगा सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी अगर फडणवीस जी की बात करें कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो मेरे को वो भी नहीं लग रहा कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उसके कई कारण है। जैसे मैंने बोला, बीजेपी चौंकाती है, तो मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं नितिन गडकरी जी को ना बना दे मुख्यमंत्री। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे कई कारण भी हैं। क्योंकि जो न्यूज पोर्टल हैं, आपको मालूम हो, कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले गडकरी जी की थोड़ी तारीफ की थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इंटरनली क्या चल रहा है वो मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि नितिन गडकरी जी को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर नितिन गडकरी बनते हैं तो ये मेरा लास्ट थॉट है, इसके बाद मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ। हो सकता है फडणवीस जी थोड़े से ऊपर नीचे हों, क्योंकि उन्होंने भी बलिदान किया और उन्होंने 2.5 साल तक खुद को डिप्टी सीएम बना के रखा। तो ये सब चीजें हैं। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ समय बाद सब चीजें उजागर हो ही जाएंगी। थैंक यू।